माशाल्लाह ये थे हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा रज़वी साहब। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और हम भी ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी क़िबला मुजद्दिद साहब का ख़िताब शुरू हो। वो इस मस्जिद के ख़तीब भी हैं और आज की बज़म के मेज़बान भी हैं। ठीक है जी, इतनी देर वैसे मुजद्दिद साहब को ज़ाती तौर पे मैं बिठाने का कायल नहीं हूँ। मैं बेहद मशकूर हूँ कि अहमदाबाद से तशरीफ़ लाए मौलाना मोहम्मद कासिम नियाज़ी साहब, डमाला से मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उवैस रज़वी साहब, अज़ीज़म मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना सैयद सुन्नी शाह साहब दामज़िल्लुहु आप तशरीफ़ लाए। हमारे शकरगर से क़िबला मुजद्दिद साहब के रफ़ीक़ सफ़र आलम नबील फ़ाज़िल जलील मुहतरम मकाम इज़्ज़त माब पैकर खुलूस व मोहब्बत अल्लामा गुलाम दस्तगीर नक्शबंदी मुजद्दिद साहब आप तशरीफ़ लाए। अजीम बाप के अजीम बेटे, उनकी गैर मौजूदगी में इस मस्जिद के मरकज़ी ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिलाल मुस्तफ़ा मुजद्दिद साहब आप तशरीफ़ लाए। अभी खिताब ज़ीशान के लिए मुल्तमिस हूँ मुहतरम मकाम इज़्ज़त माब आलम नबील फ़ाज़िल जलील आलिम बाअमल फ़ख्रुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर फलक शेर फैज़ी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने मवाइद हसना से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। एक नारा हो जाए, नारे तकबीर। और नहीं यार, जिन्हें बंदे बैठे हो क्यों हो गया दोनों? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरे हर सहाबिये नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाहि शामिला व आलाहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। उनसा हसीन चेहरा कोई था न है न होगा, रब जिसे कहे वद्दुहा कोई था न है न होगा। लारैब जिनकी सूरत बेऐब जिनकी सीरत, लारैब जिनकी सूरत बेऐब जिनकी सीरत, खुलिक़्ता कमा तशा कोई था न है न होगा। काबिल तवज्जो ज़ुलेख़ा जो देख लेती तड़प के वो भी कहती वल्लाह मिस्ले मुस्तफ़ा कोई था न है न होगा। मंगतों की जुस्तजू में रहती है उनकी रहमत कि फैज़ी के आका जैसा कोई था न है न होगा। अज़ीज़ा ने सामने मुकर्रम आज की ये नशिस्त जिसमें मैं और आप बैठे हैं, जो कि हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की याद में मुनक़िद है। बिला तमहीद अपनी बात का आगाज़ करने से कबल मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ मुंतज़मीन को और इस मस्जिद के मरकज़ी ख़तीब जिनके नाम से आप खूब वाकिफ़ हैं, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दी साहब। आप प्रोफेसर हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शकरगढ़ में। हज़रत अल्लामा मौलाना रिज़वान चिश्ती साहब, दीगर अहबाब सैयद सुन्नी शाह साहब दामद इक़बालू साहबज़ादा साहब बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ़िक्र क़िबला मुजद्दिद साहब ने आज के दौर में दी है, इसको परवान चढ़ाने के लिए हमारा भी हिस्सा डर रहा है और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं ये कहता हूँ कि आप जो फ़िक्र दे रहे हैं
अक्सर लोग ये कहते हैं कि लोगों का जो अकीदा है वो कैसे ठीक हो सकता है और कैसे लोग बाज आ सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि ना बाज आए ना ठीक हों उनका मुकद्दर, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए नमरूद ने जब आग जलाई, वहां उसके हवारी आए और इतनी बड़ी आग जिसके शोले आसमान तक भड़क रहे थे, तो हजरत इब्राहीम को वहां फेंका गया। तो वहां एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आती है बचाने के लिए। तो किसी ने कहा चिड़िया का एक पानी का कतरा इब्राहीम के लिए वो जो आग जलाएगी जिसके आसमान तक शोले भड़क रहे हैं, कैसे बुझा सकता है? तो मोहब्बत वालों ने ये जवाब दिया, कहा चिड़िया का एक पानी का कतरा जो चोंच में लेकर आई थी, गो के उस भड़कती हुई आग को बुझा नहीं सकती थी, लेकिन क़यामत के रोज इब्राहीम के बचाने वालों में उनका नाम आ जाएगा। जब अकीदा हर तरफ से असहाब की तरफ माज़अल्लाह अहले बैत की आड़ में असहाब की तरफ बुरा भला कहा जाए, गो के ना अकीदा ठीक हो, लेकिन मैं ये कहता हूं बरमला क़यामत के रोज हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाएंगे, ओ मेरा मुजद्दिदी आया जो सारी जिंदगी असहाब रसूलुल्लाह के जानशीन की नमूस पे पहरा देता रहा। तो ये वो मामलात हैं, ये वो इश्क है जो सहाबा के साथ हमें जो एक फिक्र दी है किबला मुजद्दिद साहब ने, ये एक फिक्र ये लग पता जाएगा कुछ अर्सा के बाद, निस्फ सदी के बाद आपके साथ होने क्या वाला है कि हमारे साथ हो क्या रहा है इस नस्ल के साथ। क्या अहले बैत की आड़ में बुरा भला कहा जाए साहब को, एक वो तबका भी है जो साहब की आड़ में माज़अल्लाह अहले बैत को बुरा भला कहता है। मैं ये कहता हूं सुन्नियों मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपको सुथरा अकीदा दिया है कि आप नबी की हर निस्बत की हया करने वाले लोग। तो जो है जी फीस बिल्ला कह दो सुभान अल्लाह जी। तो ये मैं ये समझता हूं कि नबी की हर निस्बत से मोहब्बत या आले सुन्नत का अकीदा है, आले सुन्नत का अकीदा है। आज मैंने इस कॉन्फ्रेंस में जो आयत मुबारक पढ़ी है, असल में वो शान सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक है, और एक आयत नहीं, मियां कुरान की 15 ऐसी आयत हैं जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में उतरी। तो जो है 15 आयत कम नहीं ज्यादा हो सकती है। ये पूरी रिसर्च तो जिम्मेदारी की वीडियो बन रही है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि उनकी शान आप बयान कर रहे हैं, ऐसे ही भाई हम नहीं, अल्लाह बयान कर रहा है। क्यों शान बयान हो रही है उनकी? क्योंकि उन्होंने जो वफा की रसूलुल्लाह के साथ, जो मोहब्बत की रसूलुल्लाह के साथ, शायद कि किसी और साहबी ने की होगी। जो तड़प उनके सीने में थी, जो मोहब्बत उनके सीने में थी, वो किसी और साहबी के सीने में शायद कम थी। हर साहबी का एक अपना मुकाम है, लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को आपका बखड़ा अंदाज था रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करने का। अंदाज ये है, हुक्म हुआ कि आओ सारा माल लेकर आए, माल लेकर आए ना अल्लाह की राह में। आप जाते हैं घर में, बड़ा मारूफ किस्सा है, इवन के दीवार में हाथ डोलते हैं, ऐसे फेरते हैं, कोई सुई मिल जाए वो भी मैं बारगाह रिसालत में आप में ले आऊं। हर चीज लेकर आते हैं, इस्लाम के लिए रसूलुल्लाह का हुक्म था। इवन कि अपना लिबास भी उतार कर लेकर आते हैं बारगाह रिसालत में आप में। तो खुद टाट का लिबास पहना। मैं ये कहता हूं, ये तवज्जो है जी, तवज्जो मेरी तरफ। मैं ये कहता हूं जिसने जितनी वफा रसूलुल्लाह के साथ की, अल्लाह ने उधार रखा ही उतना ही नवाजा है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु चूंकि अपना माल लेकर आए, खुद वो टाट का लिबास पहना हुआ, तो थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील अमीन आते हैं तो देखा उसी तरह का लिबास उन्होंने भी पहना हुआ है। तो पूछा आज ये सिद्दीक की तरह का जो लिबास पहन के आए हो, ये कोई खासियत है? अब सुने तरफ उठेंगे। कहती हैं ये सिर्फ जिब्रील अमीन ने आज लिबास नहीं पहना हुआ, सिद्दीक की ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है, आज अर्श पे सारे फरिश्तों का ऐसा लिबास पहना दिया। ये मुकाम सिद्दीक, जिसने वफा रसूलुल्लाह के साथ की, उनको मुकाम अल्लाह उधार रखता ही नहीं। ये मुकाम सिद्दीकी ऐसे ही नहीं,
अल्लाह ताला ने उनको मकाम अता फरमाया। उनके उनके सीने में जो मोहब्बत है रसूल थी। इज़ हुमा फिल गार, कुरान ने कहा कि जब आप गार में गए हैं ना जी, सारी सुनैन इज़ हुमा फिल गार, गार में जब गए हैं, ये सारा किस्सा वो कुरान ने बयान किया। अब गार में जो तज़किरा है वहां एक नुक्ता मैं बयान करूंगा बस। आपने वो किस्सा सुना है, तवील किस्सा सुना है गार वाला। दो चूंकि निस्बत होगी ना, कुरान की निस्बत रेल के साथ, आप रेल को भी चुनेंगे। कभी ऐसा हुआ हो कि रेल पे आपने कोई इंग्लिश की किताब, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की रखी हो, तो आप उसको चुने। साहब रसूलुल्लाह की निस्बत का इतना एहतराम करते हो। मैं यहाँ एक हदीस पेश करना चाह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पे सवार हुए, एक साबी रसूल ने वो लगाम पकड़ी, सफर कर रहे थे, तो आपने जब तवील सफर हुआ तो उसके मुंह से जाग निकली। वो जो सवारी, जिस सवारी पे आप सवार थे, जाग निकली। तवील सफर हो तो जाग निकलती है ना जी, जाग निकली। उन्होंने क्या किया, साबी रसूल, उन्होंने वो जाग ली और अपने चेहरे पे मल ली। आपने आपने पूछा ये क्या किया, मोहब्बत बड़े अंदाज से, तो जो है जी आपने फरमाया कि ये क्या किया आपने। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, पता नहीं ये मैंने ठीक किया है कि नहीं, लेकिन मैंने इसलिए इसकी जाग अपने चेहरे पे मली है चूंकि इसकी निस्बत आपके साथ हो गई थी। आप बैठे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस सवारी पे रसूलुल्लाह सवार हो और सहाबी रसूल इतना उसकी हया करें, उसकी जाग को अपने चेहरे पे मल लें, तो मुझे बताएं जो नबी की औलाद हो उसकी कितनी हया करते होंगे। साहब लोगों ने ये कहा कि माज़अल्लाह असहाब ने गजब किया और वो अहले बैत के एहतराम नहीं करते थे। मैं ये कहता हूं कि जो
पैगंबर की तरह तकवा है, किसी ने देखना है, तो उन पर इल्जाम ये गजब का लगाना, ये अपने आप पे जुल्म। कोई चीज उनमें कमी को रह जाती है। आप देखें जिन्होंने पूरी दुनिया की काया पलट के रख दी। मदीना मुनव्वरा में जब आप थे, आखिरी बात करके मैं ज्यादा चाहूंगा, मदीना मुनव्वरा में जब आप तशरीफ फरमा हुए, मदीना से पहले मक्का में जब थे, वो लिखता है जी, वो काजी अतर मुबारकपुरी, उसने किताब लिखी है कुरूने उला की दरसगाहें, इंडिया से ये छपी है किताब। उसने लिखा है कि जब आप मदीना मुनव्वरा में थे तो तब भी सैकड़ों अदारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किए लोगों की तरबियत करने के लिए। आपने इस अंदाज में लोगों की हिसाब की बिलखसूस तरबियत फरमाई। फिर मदीना मुनव्वरा में फिर वही सिलसिला चलता आया। उसी सिलसिले को जो है वो साहब ने मुझे बताएं, जिसकी तरबियत आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई हो उनमें कोई कमी रह जाती है। तो लिहाजा इसी पे इत्तफा करता हूँ, मौजू वसी है। तो जो मैंने आप अहबाब के सामने होश गुजार किया है, आपसे इल्तमास ये है कि नबी की हर निस्बत की हया और उनकी जिंदगियों से हमने जो सीखा है उस पर अमल करना ये हम पे लाजम है। मैं बिला तमहीद अब मैं दावत खिताब के लिए अर्ज करता हूँ। जी जी हुक्म हुआ था, ठीक। वमा अलैना इल्लल बलाग।